आर्टिकल 63A नजरसानी केस बानी PTI के वकील का एक बार फिर बेंच पर एतराज। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए, बेंच तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक भी दुरुस्त नहीं। चीफ जस्टिस और वकील मुस्तफैन काजमी के दरमियान तलखी, पुलिस को बुलाएं, इन्हें बाहर निकालें। चीफ जस्टिस का हुक्म। रिमार्क्स दिए, मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त कर जाता हूँ। बैरिस्टर अली जफर का मुस्तफैन काजमी के अमल से इजहार लाताल्लुकी, बोले मैं इस मामले पर आपके साथ हूँ, मुझे दुश्मन ना बनाएं। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, आप जिम्मेदार हैं, आप केस नहीं चलाना चाहते तो ना चलाएं। ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहें। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल चंद रोज में ईरान पर जवाबी हमला कर सकता है। तेल की तंसीबात और स्ट्रेटेजिक मकामात को निशाना बनाया जा सकता है। मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर आलमी बिरादरी का इजहार तशवीश। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हसन की दफ्तर ख़ारजा अहमद इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तक़बाल किया। दोनों रहनुमाओं की मुख्तलिफ शोबों में ताउन को वुसअत देने पर बातचीत। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। कलअदम BLA के 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम लोगों पर हमलों में मुलव्विस थे। हुकूमत ने आईनी तरमीम के लिए गैर आईनी तरीक़ा कार इख्तियार किया। मुसविदा हमें तो क्या, खुद हुकूमत को भी नहीं मिला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान चाहते हैं कौमी सलामती के नाम पर लोगों को उठा लिया जाए और अदालत पूछ भी ना सके। जजेस के तबादले उनकी मर्जी के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल। फैसलाबाद, बहावलपुर, मियांवाली, साहिवाल, सरगोधा समेत मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 नाफिज। मियांवाली में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात। कंटेनर्स लगने से मियांवाली शहर का अतराफ से राबता कट गया। सेनेटर शिबली फराज का नाम सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकाल दिया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। PTI रहनुमा की तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर होने पर खारिज। तशद्दुद फैलाने वालों से निपटने के लिए तैयार। ऐसे पंजाब की तामीर में मसरूफ है जहां हर शख्स को अमन से जीने का हक मिले, कानून की हुक्मरानी हो। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी यौम तशद्दुद पर पैगाम। कहा, मुआशरती तरक्की और फलाह की बुनियाद अमन और बर्दाश्त पर है। सैलाब से सिंध में 19,800 से जायद स्कूलों को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ मनसूबों के तहत 3,328 स्कूलों की तामीर कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की इस साल 338 स्कूलों की तामीर मुकम्मल करने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 200 पॉइंट्स का इजाफा। 82,000 की हद बहाल हो गई। और बाबर आजम कप्तानी से क्यों मुस्ताफी हुए, वजूहात सामने आ गई हैं। वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम को किसी मुशावरती अमल में शामिल नहीं किया गया। गैरी कस्टर ने जुलाई में ही T20 कप्तान की तब्दीली का कह दिया था। वाइट बॉल की कप्तानी के लिए मोहम्मद रिजवान फेवरेट करार। ईरान का इसराइल पर हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। जंगबंदी की कोशिशें तेज़ करने पर जोर। कहा, ईरान के हमले से कशीदगी में इजाफा होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म की ईरानी हमले की मजम्मत। कहा, इसराइल के साथ खड़े हैं, तल अवीव को हक़ दिफा हासिल है। फ्रांस का हिज़्बुल्लाह से इसराइल पर हमले बंद करने और इसराइल से भी मिलिट्री ऑपरेशन ख़त्म करने का मुतालबा। कशीदा सूरत हाल। मशरिक़ वुस्ता में फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर। इसराइल, इराक और उर्दन ने फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। PIA ने भी अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। कलअदम BLA के 6 दहशतगर्द हलाक। शाफू समलानी, सरमद खान, मोहम्मद गुल मरी, गुलाम कादिर मरी, उबैद बलोच और ताज मोहम्मद शामिल दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर बराह रास्त हमलों में मुलव्विस थे। ऑपरेशन 12 सितंबर को इंटेलिजेंस बुनियाद पर किया गया।
आर्टिकल 63 नजरसानी अपील पर समाअत शुरू। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत ने 4 सवालात पर फरीकैन से मुआवनत तलब कर रखी है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस पीटीआई की मजीद मोहलत की इस्तदा मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 22 अक्टूबर तक रिकॉर्ड मांग लिया। बैरिस्टर गौहर खान बोले रिकॉर्ड एफआईए से लेने के लिए अदालत से रुजू किया है, उम्मीद है 10 दिन तक मिल जाएगा। रिकॉर्ड मिला तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस अंजाम तक पहुंचेगा। तवक्को है इलेक्शन कमीशन दीवार से नहीं लगाएगा। तरमीम हुकूमत की सवाबदीद है। पीटीआई के सारे अरकान राबते में हैं। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल। फैसलाबाद, भावलपुर, मियांवाली, चिन्योट और झंग में दफा 144 नाफिज। मियांवाली में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज बंद। रेलवे पुल, कालाबाग और जिना बैराज रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को परेशानी का सामना। फैसलाबाद और टेक्सला में पुलिस का क्रैकडाउन। दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार। मलाइशियन वजीर आजम अनवर इब्राहिम 3 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। इस्तकबाल के लिए वजीर आजम ने काबीना इजलास मुलतवी कर दिया। मेहमान वजीर आजम पाकिस्तानी क़यादत से 2 तरफा ताल्लुकात, खत्ते की सूरत हाल और तिजारत समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मलाइशिया के वजीर खारजा इस्लामाबाद पहुंच गए। वजारत खारजा के हुकाम ने इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियों पर इजलास। समिट पर फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी बोले कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कौम के लिए बाइस एजाज़ है। हर सतह पर फूल प्रूफ इंतजामात यकीनी बनाए जाएंगे। फौज, रेंजर्स, FC और पंजाब पुलिस की इजाफी नफरी तैनात होगी। सूबों के साथ नया कौमी मालियाती मुआहदा तय पा गया। सूबे ज़राई इनकम टैक्स का नफाज करेंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने सबसे पहले ताउन किया। मुआहदे से विफाक और सूबे अखराजात शेयर करेंगे। अब 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड से मुतालिक बात करने की जरूरत नहीं। ज़राई अजनास की कीमतों का मरहला वार तयन करेंगे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा कोई मिनी बजट नहीं आएगा। सितंबर में 5 लाख से ज्यादा नए फाइलर आए। नॉन फाइलर्स गाड़ियां, प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे, ना ही बैंक अकाउंट्स खोल सकेंगे। 1 जुलाई से भर्ती होने वाले अफराद पर कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का इत्तलाक होगा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान 2 तरफा सरमायाकारी पर ब्रेक थ्रू। अहम शोबों में MOUs पर दस्तखत। तिजारत, सरमायाकारी, सयाहत और दीगर शोबों में मुश्तरका कारोबारी सरगर्मियाँ होंगी। तकरीब में वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड, मवासलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान की शिरकत। मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत खुशाइंद और नेक शगुन करार दे दिए। IMF किस्त मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। इम्पोर्ट और दीगर अदायगियां आसानी से हो रही हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह की एक्सपोर्ट्स के बराबर हैं। गवर्नर स्टेट बैंक की गुफ्तगू। कहा मिनी मार्केट अच्छे तरीके से चल रही है। इसका मईशत पर मुस्बत असर पड़ेगा। एक्सचेंज मार्केट में भी इस्तेहकाम है। नसीराबाद में कैदियों की गाड़ी पर फायरिंग। 1 कैदी हलाक, 1 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 1 हमलावर मारा गया, साथ ही जख्मी हालत में गिरफ्तार। फायरिंग के तबादले में 4 अहलकार भी जख्मी हुए। वेलकम, खुशामदीद। इंग्लैंड टीम टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। क़यादत बेन स्टोक्स करेंगे। इंग्लिश खिलाड़ी 4 अक्टूबर से तैयारियों का आगाज करेंगे। कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन आज होगा। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से मुल्तान में खेला जाएगा। कप्तानी से किनारा, बस बैटिंग पर गुजारा। बाबर आजम ने वाइट बॉल टीम की कप्तानी छोड़ दी। कहा बतौर खिलाड़ी खेल पर तवज्जो मरकूज रखना चाहता हूं। कप्तानी का तजर्बा बेहतरीन रहा, लेकिन वर्कलोड में इजाफा हुआ। सपोर्ट और एतमाद करने पर फैंस का शुक्रिया। किसकी होगी वुमेन्स T20 क्रिकेट पर हुक्मरानी। 10 टीमें ट्रॉफी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएंगी। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आगाज कल से UAE में होगा। इफ्तिताही मैच मेजबान बांग्लादेश और स्कॉटलैंड के दरमियान होगा। कौमी टीम भी कल श्रीलंका का मुकाबला करेगी।
यूएफा चैंपियंस लीग, मैनचेस्टर सिटी ने स्लोवाकिया के क्लब को 4-0 से हरा दिया। बार्सिलोना की यंग बॉयज को 5-0 से शिकस्त। आर्सेनल ने पीएसजी को 2-0 से जेर किया। और कॉमेडी का बेताज बादशाह, बेसाख्ता जुमले, लाजवाब अदाकारी, यादगार स्टेज ड्रामे, कई दिहाइयों तक चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लेजेंड उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 3 बरस बीत गए।